खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आए मोहब्बतों के साथ हम और आप दोनों आलम के मालिक व मुख्तार कायद आज़म रहबर आज़म नय्यर आज़म हुजूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बावज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। पढ़िए बावज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, या रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो समा मददे किबलाए दी मददे काबाए ईमान मददे। बुखारी शरीफ की हदीस है, हमारे प्यारे आका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी प्यारी और खूबसूरत ज़ुबान से ये अल्फाज इरशाद फरमाए। आपने फरमाया, बुनियल इस्लामु अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। इस्लाम खड़ा है 5 चीज़ों पर। शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पहला यही है कि तू इकरार कर कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। व इकामत सलाह, दूसरा यह है कि तू नमाज कायम कर। तीसरा यह है कि वल हज, हज कर। चौथा यह है व तसूम, रमजान के रोजे रख। और पांचवा यह है व ईता ज़का, तू ज़कात अदा कर। यानी गोया कि ये 5 इस्लाम के पिलर हैं और इन्हीं पे इस्लाम खड़ा है। अजीज़ान मोहतरम, हम जब कुरान पाक को पढ़ते हैं तो कुरान पाक ने इस तरीके से हमें हुक्म दिया है, अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। जब हम कुरान पाक की डिटेल में जाते हैं तो हमें ये बात नजर आती है कि अल्लाह पाक ने नमाज के साथ ज़कात अदा करने को लेकर 32 मकामात पर इरशाद फरमाया है। यानी ज़कात ये एक बेहतरीन इबादत है। आप देखें, जब हम सूरह तौबा को पढ़ते हैं गालिबन, तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब से मुखातब है और अपने हबीब से कहता है, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। ए मेरे हबीब, इनसे ज़कात ले लो, इनसे सदका ले लो। मतलब ये कि इनसे ज़कात ले लो। यहाँ सदका बामाना ज़कात है। फरमाया मेरे हबीब आप इनसे ज़कात ले लो, अपने लिए नहीं। मुनाफिकों ने एतराज भी किया, ये माल बटोर रहे हैं। मुनाफिक तो एतराज ही करता है, उसका काम है एतराज करना, उसकी एक्टिविटी नहीं होती जमीन पे। ना तो वो नेकी का हुक्म देता है, ना वो बुराई से बचाता है। बस सिर्फ एक ही काम है उसके पल्ले, वो है एतराज करना, लोगों को शक में डालना, लोगों को कंफ्यूज में डालना। जब हुजूर पाक को अल्लाह ने हुक्म दिया, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, मेरे हबीब इनसे ज़कात ले लो और इनसे ज़कात लेकर के इन्हें खूब साफ सुथरा कर दो। व तुज़क्कीहिम बिहा, इनकी ज़कात की वजह से इन्हें पाकीज़ा कर दो। मुनाफिकों ने एतराज किया, कहा हुजूर इतनी ज़कात किसके लिए ले रहे हैं?
तो फौरन कुरान की एक दूसरी आयत भी नाजिल हुई जो इंशाअल्लाह हम आखिर में जाकर के मसारिफ ज़कात पर बयान करेंगे, जो सूरह तौबा की आयत नंबर 60 है। वहां अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े तौर पे फरमा दिया कि मेरा हबीब जो ज़कात ले रहा है वो अपने लिए नहीं, मेरे हबीब पे तो ज़कात हराम है, बल्कि इनकी नस्लों पे ज़कात हराम है। आज भी हाशमी अगरचे गरीब हो, मिस्कीन हो, फिर भी उसको ज़कात नहीं दे सकते और ना वो ज़कात ले सकता है। हाँ, उनकी मदद की जा सकती है अजीज़ान मोहतरम। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरे हबीब आप इनसे क्या ले लें, ज़कात ले लें। ज़कात लेने के बाद इनके माल को और इनको खुद को खूब साफ सुथरा कर दें और इनको पाकीज़ा कर दें। वसल्ले अलैहिम, और इनके लिए रहमत की दुआ कर दें, इनके लिए बरकत की दुआ कर दें। अल्लाहु अकबर। रिवायतों में आता है, बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि जब कोई शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सदका लेके आता, प्यारे आका उसके लिए दुआ फरमाते। दुआ यूं फरमाते, ए अल्लाह इस फलां की औलाद को खूब रहमतों से और बरकतों से नवाज दे। जो कोई ज़कात अदा करता हुजूर उसके लिए क्या करते, दुआ करते, और दुआ करते उसके लिए भी और उसकी नस्लों के लिए भी। तो गोया कि जिसके लिए हुजूर दुआ कर दें वो कभी भी महरूम नहीं हो सकता। तो हमें ये बात समझ में आती है कि जो बंदा ज़कात देगा मुस्तफ़ा करीम उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए हुजूर दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। अब कोई कह सकता है कि हुजूर की दुआ से क्या होता है, लेकिन मोमिन नहीं कहेगा, वही कहेगा जो अंदरूनी एतबार से शर पसंद है। तो कुरान खुद कहता है, फ़इन्न सलातका सकनुल लहुम, है मेरे हबीब तेरी दुआ तो इनके लिए सुकून बख्श है, तेरी दुआ तो इनके लिए लाहे अमल है, तेरी दुआ तो इनके लिए जन्नत में जाने का जरिया है, तेरी दुआ तो इनके लिए खुदा के पाने का जरिया है। मेरे हबीब आप इनके लिए दुआ किया करें। अब एक सवाल उठता है कि भाई ये तो हुजूर के जाहिरी दौर में था कि जो ज़कात दिया करते थे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआ किया करते थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपको दावत फिक्र देता हूं कि आप इस आयत को पढ़िए। इस आयत में कहीं भी ये नहीं है कि ऐ लोगों सुनो, मेरा हबीब तुम्हारे लिए दुआ तब तक करेगा जब तक कि इस जमीन पर जिंदा है, तब नहीं करेगा जब वो मज़ारे पाक को अनवारों से भर देगा, तब नहीं करेगा। ऐसा इस कुरान की आयत में नहीं है, मुतलकन है। तो पता चला कि जब तक कुरान रहेगा, जब तक हुजूर की उम्मत रहेगी, तब तक अल्लाह के हुक्म से मुस्तफा ज़कात देने वालों के लिए दुआएं देते रहेंगे। अब आप ये भी उठता है कि भाई हुजूर को खबर कैसे पहुंची, तो मुस्नद बाजार की हदीस है, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ही साफ लफ्जों में कहते हैं, हयाती खैरुल लकुम, सुनो शक और शैतान के वसवसों को दूर भगा दो। ए मोमिनों की जमात, ठंडे दिल से सोचो, हम अपने बुजुर्गों से यही तो सुनते आ रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं सुनते आ रहे। हदीस का नाम लेकर, कुरान का नाम लेकर लोग आपको शक में डालते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्गों का काम तो यह है कि वो बुजुर्ग हमें शक में नहीं डालते बल्कि जन्नत की राह पे खड़ा कर देते हैं। अल्लाहू अकबर। हुजूर ने फरमाया, हयाती खैरुल लकुम, ऐ लोगों सुनो, मेरी जो जिंदगी है ये भी तुम्हारे लिए बेहतर है। कहा क्यों बेहतर है? इसलिए कि तुम मुझसे बात करते हो, मैं तुम्हारे मामलात को हल कर देता हूं। मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतर है। जब भी कोई मसला होता है तो फौरन तुम मेरे यहाँ आ जाते हो और मेरे सामने जानू अदब तय करके मुझसे पूछ लेते हो, मैं उसके जवाब को इरशाद फरमा देता हूं, उसका जवाब दे देता हूं, तो तुम्हारा मसला क्या हो जाता है? हल हो जाता है। तो इस तरीके से मेरा इस जमीन पर जिंदा रहना, मेरी ये जाहिरी जिंदगी भी तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। लेकिन हुजूर ने फरमाया, वफाती खैरुल लकुम, मेरी वफात भी तुम्हारे लिए बेहतर है। जानते हो क्यों बेहतर है? इसलिए बेहतर है कि कोई भी जमीन पे मोमिन बंदा या कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि जिसके आमाल मुझ पर पेश न किए जाते हों, मेरी बारगाह में पेश न किए जाते हों। जब मेरी उम्मत के आमाल मेरे यहाँ पेश किए जाते हैं तो फिर मेरी हालतें दो में से एक हो जाती है, या तो मैं अपनी उम्मत में से किसी के गुनाहों को देखता हूं तो मैं अल्लाह से माफिया मांगता हूं, और जब मैं अपनी उम्मत को देखता हूं कि इसने नेकी की है तो मैं अल्लाह की बारगाह में अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं।
तो आज भी जो बंदा ज़कात देता है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खूबसूरत लबों से पतली पतली गुले कुद्स की पतियां, उन लबों की नज़ाकत को लाखों सलाम, उन लबों से मुस्तफ़ा करीम ज़कात देने वालों के लिए बरकत की दुआ कर रहे हैं। एक तो कुरान की नस से यह साबित हुआ कि जनाब आली मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक अगर आप और हम ज़कात देंगे तो हमें साफ सुथरा और पाकीज़ा कर दिया जाएगा। और दूसरा हमें यह पता चला कि अगर हम ज़कात देंगे तो मुस्तफ़ा की दुआएं मिलेंगी। अब भी अगर कोई बंदा ज़कात की फर्जियत का इनकार करे या शक में पड़े तो सुन ले उलमा का ये हुक्म। उलमा ने कुरान हदीस को पेशे नजर रखते हुए ये हुक्म दिया है कि जो बंदा ज़कात की फर्जियत के बावजूद ज़कात की फर्जियत का इनकार करता है वो काफिर है, वो कुफ्र कर रहा है। हाँ, अगर वो ज़कात की फर्जियत का इनकार तो नहीं करता लेकिन गफलत की वजह से अपने नफ्स के वसवसों के चक्कर में आकर के वो ज़कात नहीं देता तो फिर वो गुनहगार है और गुनाह कबीरा का इर्तिकाब कर रहा है और वो बहुत बड़ी बड़ी फजीलतों से महरूम हो रहा है। आप जानते हैं ज़कात देने से कितनी फजीलतें मिलती हैं? अल्लाहु अकबर। आप देखें, सबसे बड़ी चीज कुरान पाक का दूसरा पन्ना शुरू है, दूसरा पन्ना सूरह बकरा। अल्लाह क्या कहता है? हुदल लिल मुत्तकीन। ये कुरान मुत्तकीन के लिए हिदायत है। मुत्तकीन के औसाफ अल्लाह ने बयान किए। वहां बयान करते करते अल्लाह ने फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मुत्तकीन होते ही वो हैं जो अल्लाह के दिए हुए में से खर्च करते हैं। तो गोया के ज़कात देने वाला तक़वा को हासिल करता है, परहेजगारी को हासिल करता है। और अल्लाह के यहाँ मुअज़्ज़म तरीन कौन है? अल्लाह खुद फरमाता है मेरे यहाँ कोई खान साहब, कोई पठान साहब, कोई जाती वाला, कोई वो ये मुअज़्ज़म नहीं है। नस्ब के एतबार से तुम मेरे यहाँ मुअज़्ज़ज़ तरीन नहीं हो, अपने चिट्टे कपड़ों की वजह से मेरे यहाँ तुम मुअज़्ज़म तरीन नहीं हो। अगर तुम मेरे यहाँ मुअज़्ज़म हो तो सिर्फ एक ही चीज है, वो ये है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। बेशक तुम अल्लाह के नजदीक मुअज़्ज़म हो तो सिर्फ और सिर्फ तकवा की बिना पे हो। मुत्तकी हो तो मुअज़्ज़म हो, मुत्तकी नहीं हो तो फिर हमारे यहाँ तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। हमारे यहाँ इज्जत उसी की है जो मुत्तकी है। तो ज़कात देने से तकवा हासिल होता है। तो जो ज़कात नहीं देते वो तकवा से महरूम रहते हैं। अल्लाह अकबर। दूसरी बात कुरान ही को पढ़िए, अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह फरमाता रहमती वसियत कुल्ल शै। तू क्या समझता है अल्लाह की रहमत है नहीं, नजर नहीं आती? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नजर नहीं आती लेकिन है। आप देखो, हवा नजर आती है? नहीं आती। तो हवा है या नहीं है? है। इसी तरीके से सर का दर्द नजर आता है? नहीं आता। तो है कि नहीं है सर का दर्द? है ना। ये सर का दर्द का होना बहुत अहम है। ये है सर का दर्द। अजीजान मोहतरम, इसी तरीके से अल्लाह की रहमत भी है अगरचे नजर नहीं आती। अब कैसे है अल्लाह की रहमत? अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाता है रहमती वसिअत कुल्ल शै। मेरी रहमत हर चीज को घेरे हुई है, हर चीज को घेरे हुई है। तू कहता है रहमत मेरे करीब नहीं आती, खुदा कहता है मेरी रहमत हर चीज के करीब है। हाँ, ये एक अलग बात है। अल्लाह कहता है फसा अक्तुबुहा। हर एक के लिए मैं अपनी रहमत नहीं लिखता, मैं अपनी रहमत उसके लिए लिखता हूं। मौला कौन है वो जिसके लिए तू अपनी रहमत लिखता है? तो रब ने फरमाया, रब्बे करीम ने फरमाया, जो मालिक के कुल है उसने फरमाया लिल्लज़ीना यत्तक़ूना व युतूना ज़का। मेरी रहमत मैं उसके लिए लिखता हूं जो तकवा इख्तियार करता है और ज़कात को अदा करता है। रहमत तो बहुत करीब है। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। बेशक अल्लाह की रहमत नेकोकारों के बहुत करीब है। नेक बनो तो सही, ज़कात अदा करो तो सही, फिर देखो खुदा की रहमत मिलती है या नहीं मिलती। मुसलमान सोच रहा है नफ्स के बहकावे में आकर के, नफ्स के बहकावे में आकर के वो सोच रहा है कि मेरा माल कम हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। रब्बे कदीर ने जहां ज़कात का हुक्म दिया वहां ये भी फरमा दिया कि अगर तू ये सोच रहा है कि माल कम होगा तो अपनी गलतफहमी को दूर कर ले।
माल कम नहीं होगा, माल बढ़ा दिया जाएगा। मौला क्या, कैसे? अल्लाह फरमाता है वमा अनफक्तुम मिन शैइन फहुवा युखलिफु व हुवा खैरुर राज़िकीन। तुम जो कुछ भी खर्च करते हो अल्लाह उसके बदले में तुम्हें बेहतर अता फरमाता है। क्या बताओ, रिस्क देने में खुदा सबसे बेहतर नहीं है? रज़ाक कौन है? अल्लाह है। तुम खर्च करो तो सही, अल्लाह उसके बदले में तुम पर बेहतरीन अता फरमाएगा। अजीज़ान मोहतरम, इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह ने एक मकाम पे, तकरीबन सूरह बकरा है, सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया मसलुल्लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसे है जैसे एक दाना जमीन में गया, फिर उससे एक दरख्त निकला और उस दरख्त पे 7 बालियां। कितनी बालियां? 7 बालियां। हर बाली में 100 दाने। गोया एक दाने से कितने मिले? 700 मिले। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, रब का कलाम कह रहा है, रब का फरमान है, लेकिन अल्लाह जिसके लिए चाहता है बढ़ा देता है। अब गारंटी के साथ, क्या खुदा की बातें बदलती हैं? ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातें कभी बदलती नहीं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, अल्लाह करीम की बातों में कोई शक और शुबा नहीं। कुरान का फैसला है जिसके बारे में शायर कहता है शराफत सदाकत दयानत है मोती, ये मोती हमेशा लुटाता है कुरान। जिहालत का नक्शा मिटाकर दिलों से हिदायत का रास्ता चलाता है वो कुरान। अल्लाह पर वो कुरान कह रहा है एक खर्च करोगे अल्लाह की राह में तो 700 पाओगे। 700 भी हद नहीं है, अल्लाह जिसके लिए चाहे बढ़ा भी देगा, उसकी मर्जी है। अल्लाह अकबर। अब भी अगर हम पीछे हटे तो हमसे बड़ा बदनसीब कौन है, बदबख्त कौन है? अगर अब भी हटे तो रसूल का फरमान सुन ले। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक मसदूक नबी ने फरमाया ये जो खुशकी है, तरी है, और इनमें जितना माल जाय होता है सिर्फ इस वजह से होता है कि तुम अपने माल की ज़कात नहीं अदा करते। जिस माल में से ज़कात अदा हो गई उसके माल को तल्फ नहीं किया जाएगा। अल्लाह अकबर। जिस माल में ज़कात अदा नहीं की गई और जिस माल में ज़कात का माल मौजूद है, मुस्तफा करीम फरमाते हैं कि वो माल कभी नफा बख्श हो ही नहीं सकता। क्या कुरान का फैसला हमने नहीं सुना? कितना खतरनाक और डेंजर और 2 लफ्जों में है। अल्लाह वादुल्ला शरीफ क्या फरमाता है? ला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फदली हुवा खैरल लहुम बल हुवा शर्रुल लहुम सयुतव्वाकूना मा बखिलू बिही यौमल क़ियामा। लोग ये गुमान करते हैं कि हम कंजूसी कर लें उसमें जो अल्लाह ने हमें दिया, जो अल्लाह ने हमें दिया उसमें हम कंजूसी कर लें, बुखल कर लें, और फिर बुखल करके वो ये गुमान करते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं। दिया भी अल्लाह ने और अल्लाह के दिए हुए में ही कंजूसी कर रहे हैं, और कंजूसी करके वो ये गुमान कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं। बल हुआ शर्रुल लहुम, खुदा बिल्कुल खुल्लम खुल्ला ऐलानिया तौर पे कहता है नहीं, वो अपने लिए अच्छा नहीं कर रहे, बुरा कर रहे हैं। मौला कैसे? अल्लाह ने फरमाया इसी माल को अनकरीब हम तुम्हें कयामत के दिन तोक बनाकर तुम्हारे गले में डाल देंगे। इसी माल को हम तोक बनाकर तुम्हारे गले में डाल देंगे। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस आयत मुबारका की तफसीर की है। हुजूर ने फरमाया ये माल गले का तोक यानी गले का हार होगा। जानते हैं किस शक्ल में होगा? ये माल, जिस माल में से हमने ज़कात नहीं दी, ये माल खुद हमारे गले का हार होगा। कैसे होगा? जैसे आजकल हम जाते हैं 500 का, दुकान वाले से कहते हैं 500 का हार दे दो, वो फिर 500 का ही तो हार होता है, वो भी तो माल का ही हार होता है। अब कोई सोच रहा होगा कि ऐसा ही हार पहनाया जाएगा, नहीं। रसूल पाक ने फरमाया ये जो तुम्हारे गले का हार बनेगा ना माल, इस शक्ल में बनेगा, सांप की शक्ल में। फिर वो बार बार तुम्हारे मुंह को डसेगा, तुम्हारी पेशानी को डसेगा, तुम्हारे सीने को डसेगा, और जुबान हाल से कहेगा मैं तेरा वो माल हूं जिससे तूने ज़कात अदा नहीं की। अब आप बताएं क्या जाता है कि अगर हम और आप पर ज़कात फर्ज है तो हम ज़कात दे दें?
सिर्फ 2.5% ही तो देना है, 40वां हिस्सा ही तो देना है, वो भी हर एक पे नहीं है। कितना खूबसूरत है इस्लाम। इस्लाम ने कहा ए मुसलमान, ए मोमिन, तू आकिल है? मुसलमान ने कहा हाँ मौला मैं आकिल हूं। बालिग है? हाँ मौला मैं मिचौर हूं, बालिग हूं। बालिग भी है, आकिल भी है, तो फिर ये देख तू मालिक निसाब है? हाँ हाँ मौला माल है, अल्लाह ने दिया है, मालिक निसाब भी हूं। अच्छा, यानी ऐसे माल का तू मालिक है जो माल तेरा निसाब तक पहुंच रहा है? हाँ मौला। तो फिर छूट दी शरीयत ने, फिर कहा ये बता, ये जो निसाब तक तेरा माल पहुंच रहा है ये नामी है या नहीं है? नामी मतलब बढ़ने वाला है या नहीं है, या हुक्मी तौर पे नामी है या बढ़ने वाला है या नहीं? यानी ये माल जो निसाब तक पहुंच रहा है ये सोना है, चांदी है, तिजारत का माल है या कैश रकम है? हाँ हाँ बोला यही है। नहीं नहीं, मैं घर बार के बारे में नहीं पूछ रहा, घर भी तेरा माल है, प्लाट भी तेरा माल है, मैं इसके बारे में नहीं पूछ रहा। मैं तो ये कह रहा हूं ये जो तेरा माल निसाब तक पहुंच रहा है ये नामी है या नहीं है? तिजारत का माल है, सोना है, चांदी है, कैश रकम है? हाँ मौला है। नहीं नहीं बंदे, साल गुजर गया इस पे, कितनी आसानी है बंदे, साल गुजर गया। हाँ मौला साल भी गुजर गया, फिर किस बात पर तू डटा हुआ है कि मैं ज़कात नहीं दूंगा? इतना आसान काम भी तू नहीं करेगा, इतना आसान काम करके तू अल्लाह की रहमत पाने का हकदार बन जाएगा। एक खर्च करेगा 700 से ज्यादा मिलेगा, तू मुत्तकी बन जाएगा और अल्लाह के नजदीक रिस्पेक्टफुल हो जाएगा, फिर भी तू पीछे हट रहा है। अल्लाहू अकबर, कितना आसान है ज़कात देना, लेकिन हमने इसको हार्ड बना लिया है। अच्छा कमाल ये है, अल्लाह ने फरमाया कि निसाब तक पहुंच गया तेरा माल, और माल नामी होना चाहिए, साल भी गुजरना चाहिए। अच्छा फिर ये देख कि इसमें तेरा कर्जा क्या है, तेरे ऊपर लोगों का कर्जा क्या है, निकाल उसे। मौला 2 लाख कर्जा था, निकाल दिया। अब कितना बचा? अब इतना इतना बचा, अब भी ज़कात हो रही है। तो अब भी अगर ज़कात हो रही है तो बंदे फिर तू ज़कात अदा कर। अजीजा ने मोहतरम, यहां पर ये बात अर्ज कर दूं कि इसका निसाब क्या है ज़कात देने का, ये वैसे आप सबको पता है, और आपसे भी मुअद्दबाना अर्ज है कि आप भी जो है ना तशरीफ लाया करें, उलमा के पास बैठा करें और इस हवाले से सुना करें, समझा करें। इंशाअल्लाह ज़वजल बात बहुत आसान है, कोई हार्ड नहीं है। तो इसका निसाब ये है, निसाब ये मैं मुतलकन बता रहा हूँ, सोने का अलग निसाब है 7.5 तोला, चांदी का अलग है 52.5 तोला, लेकिन टोटल माल है आपके पास थोड़ा थोड़ा करके, तिजारत का माल भी है, थोड़ा सोना भी है, थोड़ी चांदी भी है, कैश रकम भी है, ये सारा थोड़ा थोड़ा करके है। तो अब आपको ये देखना है कि ये सारा टोटल माल जो है ये माल आपका कितना हो रहा है। ये अगर माल आपका 52.5 तोला चांदी के बराबर हो रहा है, 52.5 तोला चांदी सुनार के हिसाब से ये होगा जनाब आली 612 ग्राम 41 मिलीग्राम, 612 ग्राम। 52.5 तोला चांदी का जो ग्राम के हिसाब से सुनार जो हिसाब लगाता है वो 612 ग्राम 41 मिलीग्राम। अब 612 ग्राम 41 मिलीग्राम की कीमत क्या है आप उसको देख लें। अगर ये आपका टोटल माल इतने माल के बराबर बैठ रहा है तो फिर आपको अपने टोटल माल में से 40वां हिस्सा यानी 2.5% ज़कात के देने हैं। कमाल ये किसको देने हैं? जो घर पे आए उसको दे दो, जो जुब्बा पहन के आए लंबा चौड़ा, मदरसा के नाम पे टोपी पहन के आए लंबी सारी, जिसको शऊर नहीं हो। हमारी कौम ये उधर से आते हैं ना, वो उधर से जो आते हैं वो बड़ी टोपी पहन के आते हैं, बड़ा जुब्बा पहन के आते हैं। तो हमारी जो कौम है ना वो बड़ा मुफ्ती यही है, बड़ा अल्लामा यही है, ये बहुत बड़ा मदरसा चला रहा है। और आपने यहाँ ऐलान सुने होंगे, कमाल है। ऐलान कैसे होते पता है आपको? ताकि हमसे सबूत ही ना मांगना पड़े, लेकिन हमारी कौम तवज्जो नहीं देती। ऐलान ये होते हैं, हमारा एक बड़ा अजीम मदरसा है पीलीभीत शरीफ में, जेरे तामीर है, 850 बच्चों का मंसूबा लेकर के तैयार है काम, आपसे ताउन की गुजारिश है। जेरे तामीर का मतलब क्या होता है? अभी बन रही है इमारत,
और उस भाई ने मंसूबा बना रखा है कि 850 बच्चों को हम पढ़ाएंगे, लेकिन हमारी अवाम क्या समझ रही होती है, इतना बड़ा मदरसा 850 बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं है, झूठे लोग हैं। आपको और हमें तो जो अल्लाह ने हुक्म दिया वो क्या दिया है, सूरह तौबा की आयत नंबर 60 को पढ़ें। हमें अपने पड़ोस में देखना है, हमने अपने पास में देखना है कि कहां हमें ज़कात देनी है। क्या हम इतने बड़े बेवकूफ लोग हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमें ज़कात कहां देनी है? कितनी आसान अंदाज में अल्लाह ने बयान कर दिया है कि तुम अपनी ज़कात को यहां दो। फिर भी लोग कहते नहीं यार मेरे तो समझ में नहीं आ रही। कैसे समझ में नहीं आती? बात बिल्कुल आश्कार है, फिर भी समझ में नहीं आती तेरे बंदे। कितनी आसान लहजे में अल्लाह ने बताया है कि तू जो है ना अपने माल को यहां यहां खर्च कर, लेकिन फिर भी हमारे समझ में नहीं आती। फिर भी हम जो है ना जर्क बर्क जुब्बों के झपेट में आ जाते हैं और अपनी ज़कात को खराब करते हैं। ज़कात देना असल कमाल नहीं है, ज़कात मसरफ तक पहुंचा देना यह असल कमाल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन एक दीवार के मानिद है या मोमिन एक जिस्म के मानिद है। हुजूर के ये फरामीन मौजूद है हदीसों में। जब आंख में दर्द होता है तो हाथ भी क्या होता है, तड़पता है। जब जिस्म के एक हिस्से में दर्द हो तो जिस्म का दूसरा हिस्सा भी क्या करता है, तड़पता है। ये मोमिन की मिसाल दी है और इसी मिसाल को और इसी बात को कायम रखने के लिए अल्लाह वादुल्ला शरीक ने हम पे ज़कात फर्ज की है। मालदारों जो मालिक निसाब है उन पे ज़कात फर्ज की है। इसलिए वो लोग सबको लंबी चौड़ी रसीदें बनवाने के चक्कर में आप जो है ना लोगों की बातों में ना आया करें, बिल्कुल ना आया करें। होना यह चाहिए कि आप अपनी ज़कात इन लोगों को दें जिस पर अल्लाह ने नस में वारिद फरमाई है। और ये लोग जिसको अल्लाह ने बयान फरमाया ये आपके आसपास हैं। आप समझो इस बात को, आपके और हमारे आसपास हैं। आप गौर व फिक्र करो, हमें सब पता है। भाई देखो ना यार, हम बाजार से जाते हैं कपड़ा लेने तो क्या रद्दी कपड़ा लेके आते हैं अपने पहनने के लिए? नहीं। वो हमारे एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं अल्लामा रजा साकिब मुस्तफाई साहब, वो कमाल की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जब मार्केट में हमारी औरतें मटका खरीदने जाती है ना, अब तो मटकों का रिवाज रहा नहीं, लेकिन मटका खरीदने जाती है तो उसे भी बजा के देखती है कि मटका सही है या नहीं। मटके की क्या कीमत है? 40 से 50 रुपए। 40 से 50 रुपए वाली चीज को भी इंसान ठोक बजा के देख रहा है हमारे लायक है या नहीं है। इतना बड़ा फर्ज अदा करने जा रहे हैं ज़कात, और आप ठोक बजा के नहीं देख रहे, तहकीक नहीं कर रहे। अजीजा ने मोहतरम ये कैसा चलेगा? तो मैं मुख्तसर ये देखिए इस आयत को पढ़ के बात को खत्म करता हूं। अल्लाह पाक सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में इरशाद फरमाता है इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस सबील फरीदतम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। बेशक ज़कात तो सिर्फ और सिर्फ फकीरों के लिए है। फकीर वो होता है कि जो मालिक के निसाब को नहीं पहुंचा, यानी जो मालिक के निसाब नहीं है वो क्या है, शरीफ फकीर है। वल मसाकीन जो मोहताज है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना घर है ना कुछ, वैसे ही बस रहता है, कभी किसके पास रह लिया, कभी किसके पास, कभी किराए पे रह लिया, वो मिस्कीन है, यानी माल भी नहीं है और ना सोना है ना चांदी है, उसके पास कुछ भी नहीं है। इसके लिए सवाल करना भी जायज है। फकीर को सवाल करना जायज नहीं है जब तक कि उसकी हालत मिस्कीनों वाली ना हो जाए। मिस्कीन को सवाल करना भी जायज है, वो सवाल कर सकता है। वल आमिलीन अलैहा, और उन ज़कात इकट्ठी करने वालों को भी ज़कात दे सकते हैं कि जिसको बादशाह इस्लाम ने या काजी शरा ने मुकर्रर किया है, उसको भी ज़कात दी जा सकती है। वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, और दिल में उल्फत पैदा करने के लिए भी ज़कात दी जा सकती है। ये अमल नासिक हो गया, सहाबाए किराम के इजमा से साबित हो गया कि सहाबाए किराम ने इसको क्या कर दिया, मनसूख करार दिया हुजूर की तालीम के मुताबिक। इसलिए अब इस पर अमल नहीं किया जाता। आगे देखें, व फिर रिक़ाब, और गुलामों को आजाद करने पर, यानी एक किस्म का गुलाम होता है जिसको मुकातब कहते हैं। ये वो गुलाम होता है कि जिसके पास एक रुका होता है कि अगर मैंने अपने मालिक को इतनी इतनी रकम अदा कर दी तो मैं आजाद हो जाऊंगा। तो इस जो गुलाम मुकातब है इसको भी ज़कात देना चाहिए। ये भी अल्लाह ने मसारिफ ज़कात में बयान फरमाया। वल गारिमीन, और फरमाया कि जो कर्ज में डूब जाए जायज वजह से, ख्वाहिशात की वजह से नहीं,
सट्टे की वजह से भी कुछ लोग मकरूज हो जाते हैं, शराब पीते पीते मकरूज हो जाते हैं, अयाशियां करते करते मकरूज हो जाते हैं, उनको नहीं देना। जो वाकई में मकरूज हो गए हैं और फिर कर्जा चुकाने के लिए उनके पास कोई साजो सामान नहीं है, तो आप उनको भी ज़कात दे सकते हैं। फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में भी दे सकते हैं। अल्लाह की राह में उसको ही दे सकते हैं कि जिसके अंदर मालिक बनने की सलाहियत है। भाई इमारत तो मालिक नहीं बन सकती, तो अब गोया कि वो तालिब इल्म कि जो शरीफ फकीर है या वो मुजाहिद इस्लाम जो इस्लाम की हदों को बचा रहा है, तो आप उसको, अगर वो ज़कात का अहलियत रखता है तो आप उसको ज़कात दे सकते हैं। या वो उलमाए किराम के जो दीन की वजह से माल नहीं कमा पा रहे और वाकई में शरीफ फकीर भी हैं, मालदार भी नहीं है, तो उनको भी ज़कात दी जा सकती है। तो फी सबीलिल्लाह से वो लोग मुराद है। वब्न सबील, और जो मुसाफिर है, मुसाफिर सफर की हालत में उसके पास माल खत्म हो गया, तो मुसाफिर को भी ज़कात दी जा सकती है। फरीदतम मिनल्लाह, ये अल्लाह का मुकर्रर करदा उसूल है। ये किसका मुकर्रर करदा उसूल है? अल्लाह का मुकर्रर करदा उसूल है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह बहुत ज्यादा जानने वाला भी है और हिकमत वाला भी है। अब आप देखें, ये सारे लोग जो 7-8 बयान किए गए हैं, ये सारे लोग हमारे आस पड़ोस है, हम आसानी के साथ देख सकते हैं, उनकी तहकीक कर सकते हैं। आप उनको ज़कात दे दें। आप उनको ये क्यों कहते हैं कि ये ज़कात है, मेरी तरफ से कबूल फरमाए, ना कहें ना आप उनको। अगर कोई ज़कात नहीं देता लेता, सफेद पोश है, बहुत सारे लोग सफेद पोश होते हैं, तो आप उसको ये कह दें ये तोहफा है, मेरी तरफ से रख लें। बस आपने नियत कर ली ना, काफी है। आपने ज़कात देने की नियत कर ली, काफी है। आप उसको ये कह करके दे दें कि ये मेरी तरफ से क्या है, तोहफा है। आप ज़कात जाकर के दीजिए। ऐसा ना हो कि जो आपके पास आ रहा है आप उसको ज़कात दें, ऐसा ना करें। ज़कात जाके दें, मोहल्ले में जाके दें, लोगों को जाके दें, जरूरतमंदों को जाकर के दें, जो मसारिफ ज़कात हैं उनको जाकर के दें। इंशाअल्लाह इसकी बरकतें नजर आएंगी और फिर जो है ना, हमारे जो लोग कमजोर हैं मुआशरे में, वो भी मजबूत तरीन नजर आएंगे। अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह करीम अपने कर्म से, अपने फजल से हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।